हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये वो थ्योरी थी जिसने एक्सप्लेन की थी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स की, यानी कि 3 मेंबर से 5 मेंबर तक जितनी भी रिंग्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बताया था कि किस तरह डेविएशन होने से नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो कि था 109.5 डिग्री, जब इसमें थोड़ी सी डेविएशन आती है, एंगल कम ज़्यादा होता है तो रिंग में आ जाती है स्ट्रेन। और वो जो स्ट्रेन आती है वो सीधे सीधे किसको इफेक्ट करती है? रिंग की स्टेबिलिटी को। और सिर्फ स्टेबिलिटी को ही जो है इफेक्ट नहीं करती, इसके अलावा करती है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिंग, उसको भी कि कितनी जल्दी रिंग बनेगी या नहीं बनेगी उसको भी इफेक्ट करती है। पर उस थ्योरी के कुछ थी लिमिटेशंस। वो थ्योरी एप्लीकेबल थी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे कार्बन का नंबर था 3 से लेके 5 तक, यानी कि हमारे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और हमारे साइक्लोपेंटेन तक ही उसके जो पोस्टुलेट थे वो लगते थे। तो हमारी जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी जिसने बताया था कि जो रिंग्स हैं, ये वाली जो सारी रिंग्स हैं जिसमें एन का नंबर 3 से 5 है, वो है प्लेनर इन नेचर। तो इस चीज़ को हमारी जो साशे-मोर थ्योरी आई थी, जैसे ही उसकी कुछ लिमिटेशंस इसको दिखी, तो आपको पता है कि किसी की लिमिटेशन दिखे तो फटाफट से केमिस्ट और जो साइंटिस्ट होते हैं वो रेडी रहते हैं अपनी थ्योरी देने के लिए। तो बस साशे और मोहर ने पकड़ ली लिमिटेशन किसके? बेयर स्ट्रेन थ्योरी के। और उन्होंने क्या किया? अपने ही पॉस्टुलेट्स आगे रखे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कुछ पॉस्टुलेट दिए हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी में कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेनर स्ट्रक्चर वाला वो सिर्फ यहाँ तक ही एप्लीकेबल है जहाँ पे नंबर जो है 3 से 5 है। व्हाट अबाउट द रिंग्स जिसमें नंबर जो है वो क्या है? 6 है, यहाँ 6 से अबव है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो रिंग्स होती हैं ये होती हैं स्ट्रेनलेस रिंग्स। स्ट्रेनलेस रिंग्स से आप क्या समझते हो? साशे मोहर ने कहा कि ये जो रिंग्स होती हैं इनका स्ट्रक्चर प्लेनर ना रह के क्या होता है? मल्टीप्लेनर। कि जो हमारे पास लार्ज साइज रिंग्स हैं उनका क्या होता है स्ट्रक्चर? मल्टीप्लेनर। मल्टीप्लेनर से क्या समझते हो? मल्टीप्लेनर का मतलब है मल्टी मीन्स डिफरेंट, प्लेनर का मतलब प्लेन। कि जो हमारे पास रिंग के जो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, वो एक ही प्लेन में ना होके किसमें हैं? डिफरेंट प्लेन्स में हैं। और इसका क्या डिफरेंस है? उन्होंने कहा, इसने तो कह दिया कि डेविएशन था, ठीक है, बेयर स्ट्रेन ने तो यही कहा कि डेविएशन थी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल में, बट साशे मोहर ने कहा कि जो हमारे पास ये रिंग्स हैं दैट इज नंबर 6, याद रखना 6 एंड अबव वाली जो रिंग्स हैं उनमें जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल प्रेजेंट होता है दैट इज 109.5 डिग्री। तो जहाँ पे एंगल ही नॉर्मल हो, जहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल हो, तो ऐसी रिंग्स क्या होंगी फिर? क्या उनमें एंगल स्ट्रेन होगी? सोचो जरा, इसको कनेक्ट करो प्रीवियस वाली वीडियो से। नहीं, जब एंगल नॉर्मल है तो उसमें एंगल स्ट्रेन भी क्या होगी? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। एंगल स्ट्रेन अगर निग्लिजिबल है तो इसीलिए ही इन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि स्ट्रेनलेस रिंग्स क्यों बोलते हैं इनको। स्ट्रेनलेस रिंग्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है और ये जरा सी भी इसमें क्या नहीं है? एंगल स्ट्रेन नहीं है। राइट। तो फिर जैसे हमारे बेयर ने हमें एग्जांपल्स दी थी समझा समझा के कि ये होते हैं इंटरनल एंगल साइक्लोप्रोपेन के, ऐसे निकालते हैं एंगल स्ट्रेन, फॉर्मूले दिए थे हमें। तो हमारे पास जो साशे मोहर है इन्होंने भी हमें एग्जांपल दी, बड़ी बढ़िया सी एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन की। अगर तो आपने कन्फर्मेशन वाली वीडियो देखी है उसमें आपको याद होगा मैंने साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन याद है ये वाला स्ट्रक्चर। तो साइक्लोहेक्सेन की मैंने आपको बताई थी बहुत सारी कन्फर्मेशंस। तो कौन कौन सी कन्फर्मेशंस हैं? पहले पॉज करके ज़रा याद करिए कि कौन कौन सी कन्फर्मेशंस होती हैं साइक्लोहेक्सेन की। सो द कन्फर्मेशंस आर चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर। ये है हमारे पास 4 कन्फर्मेशंस होती हैं। तो हमारे को साशे मोहर ने ही इनके स्ट्रक्चर दिए थे। उन्होंने क्या बताया था कि चलिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आपको याद भी आ जाएगा। तो चेयर फॉर्म जो थी, कैसे बनाते हैं चेयर फॉर्म?
पॉज करके पहले ट्राई करो खुद कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी कन्फर्मेशंस। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए लगाते हैं 2 लाइंस, इस एंड को इस एंड के साथ जोड़ दो और ये वाले एंड को जोड़ दो इस एंड के साथ। और यहाँ क्या है हमारे कार्बन एटम्स, और ये कार्बन एटम्स ने अपने आप को इस तरह अरेंज किया है कि ये जो एंगल है वो कितना है हर एक के बीच में, दैट इज द 109.5 डिग्री। और एंगल स्ट्रेन क्या है इसमें, नेग्लिजिबल। फिर आती है बोट फॉर्म, वो कैसे बनाते हैं, फिर से वही 2 लाइंस लेंगे, इसको जोड़ देंगे इसके साथ। ओहो ये तो थोड़ा सा साइड में हो गया, इसको जरा हम इरेज कर लेते हैं ताकि सीधा सीधा बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पिक करते हैं कलर को और ये बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन गया। और यहाँ से इसको कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा ये वाले पॉइंट को बढ़ा दोगे आगे और यहाँ से इसको कर दोगे इसके साथ कनेक्ट। ये क्या है आपके कार्बन एटम्स, और ये कौन सी फॉर्म है, बोट फॉर्म। लग रही है ना बिल्कुल किश्ती की तरह, बोट की तरह, तो ये है बोट फॉर्म। फिर आ गया ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करोगे, ये लगाओगे क्रॉस। क्रॉस लगाने के बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे करके कनेक्ट कर दोगे, बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके इसको कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कार्बन एटम, ये है ट्विस्ट बोट। फिर उसके बाद आती है हाफ चेयर, वो तो बड़ी इजी है बनानी भाई। पेंटागन बनाओ, सबसे इजी वे। पेंटागन बना के क्या करोगे, इस सेकंड पॉइंट से क्या करोगे, ये ट्रायंगल लगा दोगे इस तरह। तो ये आ गई आपके पास हाफ चेयर। और ये देख लो, गिन लो कार्बन नंबर अगर आपको कोई डाउट है तो। ये देखो 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन नंबर्स आप इसमें क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। सो कहते हैं कि उसने साशे मोहर ने कहा कि ये सारे अगर तुम स्ट्रक्चर्स देखोगे तो सारे स्ट्रक्चर्स में क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां सिंगल बॉन्ड आ गया इजिली एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दीज ऑल द फॉर्म्स, चाहे वो बोट फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ट्विस्ट बोट है, आप इनको इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हो। चेयर को बोट में, बोट को ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट को चेयर में, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करी जाओ, ठीक है। बॉल एंड स्टिक मॉडल खुद का क्रिएट कर सकते हो और इजिली ये चीज़ तुम घर पे भी जो है ट्राई करके देख सकते हो कि इनको इजिली क्या कर सकते हो, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। पर बेयर ने क्या कहा था कि जो मल्टीप्लेनर रिंग्स होती हैं, यानी कि हायर मेंबर रिंग्स होती हैं, उनको तो बनाना बड़ा ही मुश्किल है। लार्ज मेंबर रिंग्स को जो है उनकी फॉर्मेशन बड़ी ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हाईली अनस्टेबल होती है, तो इतनी ईजिली आप सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे। बट हमारे को जो साशे मोहर ने कहा कि बात तो सही है कि ये वाली जो रिंग्स हैं बनाना तो इनको डिफ़िकल्ट ही है, जो लार्ज साइज रिंग है, बट इतना भी नहीं है, कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो बन ही जाएंगी। सो हमारे पास जो है 2 मेथड्स हम लेंगे इसमें। वन इज़ द इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन। सो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कि सारी बातें क्लियर कर लें बेयर की, जो उसने कहा था कि ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो हम उस चीज़ की सारी जस्टिफिकेशन देंगे कि नहीं ये अब रिंग अगर एग्जिस्ट कर रही है साइक्लोहेक्सेन की तो डेफिनेटली बनी तो होगी। तो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और एक है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो जैसा उसकी कहने की बात तो सही है बेयर की, क्योंकि अब देखो जो अगर आप 2 रिंग्स बनाने चाहोगे तो मोस्टली आपको पता है कि अगर हमारे पास पोलर एंड्स हों, है ना, पोलर एंड्स हों पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनको जोड़ना बड़ा इजी होता है। बट जहाँ नॉन पोलर का केस आ जाता है वहाँ पे थोड़ी सी हमें हीट, एनर्जीज, कैटलिस्ट, ये चीज़ें सब डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे इंट्रा जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, इंट्रा का मतलब हो गया कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास ये कोई चेन है CH2X, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं चेन। अगर आप कराते हो इसकी इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो हमारे पास कुछ X जब बाहर निकल जाएगा, X2 यहाँ से, तो हमारे पास जो चेन के एंड होंगे वो कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, ठीक है। चेन तो क्रिएट हो जाएगी बट बड़ी ही डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे। आपको शायद पता होगा कि जैसे अगर आपने साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनानी हो
तो कैल्शियम एडिपेट से, तो पायरोलिसिस से हम बनाते हैं तो बड़ा हाई टेम्परेचर 565 से 575 केल्विन तक आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हायर मेंबर रिंग्स को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वाई? बिकॉज ये वाले एंड्स में आपस में तालमेल बिठाना बड़ा ज़रूरी है, इनमें इंटरेक्शन करानी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ये जो ग्रुप्स हैं इनका पास में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एंड जो है कहीं पे बीच में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। सो इंटरसेक्शन बीच में होने की वजह से मतलब ये प्रोडक्ट के अलावा कुछ और ही प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। सो बड़ी ही मतलब कंडीशन थोड़ी हार्श होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं ये एसोसिएशंस करवाने के लिए, इनको पास में जोड़ने के लिए। फिर आता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, जो कि होती है डाइल्यूट कंडीशंस के अंदर, हाईली डाइल्यूट कंडीशंस के अंदर। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते हो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कोलिजन होती है, द कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जो उनकी आपस में कोलिजन है वो मिनिमम हो जाती, मतलब रिपेल नहीं करते एक दूसरे को। तो कोलिजन नहीं होगी, रिपेल नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? फिजिबल। मतलब यहाँ वहाँ पे हम इजीली थोड़ा सा बना सकते हैं, थोड़ी सी कम आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर, तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ये हो गया कि एक अगर ये मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, लेट इट बी CH2X एंड दिस इज CH2X, ऐसी एक और चेन ले लो, मतलब डिफरेंट चेन ही होंगी। इंटर मीन्स मैंने जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराई थी, याद होगा, इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो वहाँ पे मैंने बताया था बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। तो इंटर इज बिटवीन द डिफरेंट चेन्स, तो डिफरेंट चेन्स की आप करा रहे हो इंटर मॉलिक्यूलर कपलिंग। कपलिंग ही बोलेंगे जब दो चीज़ें जुड़ती हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर कपलिंग या एसोसिएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक एंड को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे ही डाइल्यूशन किया आपने एक एंड आपस में जुड़ेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो सेकेंड एंड है वो आपस में जुड़ेगा। सो इस तरह हम जो है ये लार्ज मेंबर जो रिंग्स हैं वो बनाते हैं। और ये थी हमारी साशे-मोहर थ्योरी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट किसका, साइक्लोअल्केन्स का, और ये थ्योरीज आपको समझ में आ गई होंगी। So thank you so much for watching these videos. Keep liking, keep sharing. Chemistry Drive with Ravneet.